अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश बुक 3। इट्स मीन ये 3 क्लास की बुक है। सो किड्स नाउ ओपन ऑन पेज नंबर 6। सो पेज नंबर 6 में यूनिट नंबर 2 की हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से रीडिंग की थी, एन ऑनेस्ट ओल्ड मैन, जिसमें हमने स्टोरी को रीड आउट किया था। तो नेक्स्ट आज हम पेज नंबर 7 पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो एक्सरसाइज ए, सो इट्स मीन एक्सरसाइज ए में हमारे पास सबसे पहला जो है वो वर्क जो है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड द ओल्ड मैन लिव। ओल्ड मैन जो था वो कहाँ रहता था। सो आंसर के लिए हमारे पास मौजूद बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत सी हमारी नोटबुक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अपने वर्क को डन करेंगे। सो let's start our work. So the question number 1 is where did the old man live? The old man lived in a village. The old man lived in a village with his wife and children. ओल्ड मैन जो था वो एक गांव में रहता था बीवी और अपने बच्चों के साथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज ही। वो कौन था। सो द आंसर नंबर 2 इज he was a woodcutter. He was a wood cutter. Question number 3 is where did he go early in the morning? वो सुबह सवेरे जो था वो कहाँ जाता था। So answer number 3 is he went to the forest to the forest early in the morning to cut down tree. Now the answer number 3 हमने लिखा था he went to the forest early in the morning to cut down tree. So the question number 4 is what happened when he was cutting down a tree on the bank of a river. तब क्या हुआ था जब वो जो नदी थी, जो दरिया था, उसके किनारे जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तो फिर क्या हुआ था। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, आंसर नंबर 4 है ये। सो द आंसर नंबर 4 इज when he saw he was cutting down a tree
on the bank of a river. Suddenly his axe slipped out of his hand. His axe slipped out of his hand and fell into the river. सो किड्स हमने आंसर लिखा क्वेश्चन नंबर 4 का. देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द ओल्ड मैन वेल आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज एग्स. तब क्या हुआ था जब उसकी जो एग्स थी यानी उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो गुम हो गई यानी वो उससे खो गई, तो फिर बाद में क्या हुआ. सो द आंसर इज he wailed alas I have no more एक्सेस. यानी तब वो क्या हुआ, वो चिल्लाया और वो रोने लगा हाय हाय करता हुआ कि आई हैव नो मोर एक्स, कि मेरे पास अब मज़ीद कोई और एक्स नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज हु अपीयर्ड देयर सडनली. हु अपीयर्ड देयर सडनली, तभी क्या हुआ, अचानक तभी क्या हुआ कि एक जो है वो खूबसूरत सी फेरी आई थी ना. सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. देन क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज अ ब्यूटिफुल फेरी, a beautiful fairy appeared there suddenly. अचानक क्या हुआ था कि वहाँ पर कौन आ गया था, एक प्यारी सी खूबसूरत सी परी. Now the question number 7 is what did the fairy do after he knew what had happened. जब फेरी ने इस मामले का देखा कि क्या हुआ है तो उसने फिर क्या किया, उसने पता है क्या किया, उसने दरिया को क्या किया, उसने दरिया में डुबकी लगाई और उसने उसमें से एक एक्स बाहर निकाली. नाउ द आंसर नंबर 7 इज द फेरी dive into the river at once to get the axe back. और उसने क्या किया, उसने डुबकी लगाई उसमें
दरिया में और उसने उसमें से एक एग्स जो है या एक एग उसने क्या की, बाहर लाई। विच एग्स डिड द फेरी ब्रिंग आउट द फर्स्ट टाइम? कौन सी फर्स्ट टाइम एग्स जो थी वो फेरी बाहर लेके आई थी? सो वो गोल्डन एग्स थी। नाउ द आंसर इज द फेरी brought out an eggs of golden. So the next question is, which eggs did the fairy bring out the second time? 9. The fairy brought out an eggs of silver. सेकेंड टाइम वो सिल्वर वाली एग्स लेके आई थी बाहर। So the next question is, why did the old man refuse the take the golden or the silver eggs? उस बूढ़े आदमी ने गोल्डन और सिल्वर एग्स जो है वो क्यों ना ली? उसने क्या किया जब उसे गोल्डन और सिल्वर एग्स जो थी वो जो फेरी थी उसने दी, तो उस बूढ़े आदमी ने क्या किया? उस बूढ़े आदमी ने कहा, नो इट इज़ नॉट माई एग्स, नो इट इज़ नॉट माई एग्स। वो उसकी एग्स नहीं थी और उसने ईमानदारी से उसका जवाब दिया, नो इट इज़ नॉट माई एग्स। सो नो इट इज़ नॉट माइन एग्स, ये मेरी एग्स नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. सो द क्वेश्चन नंबर 11. सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज, विच एग्स डिड द फेरी टेक आउट द थर्ड टाइम? यानी तीसरी दफ़ा जो थी फेरी वो कौन सी एग्स लेकर बाहर आई थी? सो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे अपनी नोटबुक पर। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, जब वो दोबारा बाहर आई। आफ्टर सम टाइम शी appeared with an iron axe, यानी which eggs did the fairy taken out in third time? So after some time she appeared with an iron axe. तीसरी दफ़ा उसने कौन सी निकाली थी? आफ्टर कुछ देर के बाद उसने एक गोल्ड जो एग्स थी, कौन सी? आयरन एग्स उसने बाहर निकाली। सो why did she give the other 2 eggs to the wood cutter? यानी बाद में उसने दोनों जो थी, यानी वो दोनों, एक गोल्डन और एक सिल्वर जो एग्स थी, उसने वुड कटर को जो थी क्यों दी? सो इसका हम आंसर देखेंगे। सो द आंसर इज द फेरी was pleased my Nishad with the
ऑनेस्ट मैन। उसने देखा कि ये तो बड़ा जो है वो ऑनेस्ट यानी बहुत ही ईमानदार जो है वो आदमी है, जिसने यानी इतनी दफ़ा उसने कहा कि उसने जब सोने की एक्स निकाली तो तब भी उसने उससे कहा कि ये तुम्हारी है, उसने कहा नहीं। सिल्वर की एक्स निकाली तब भी उसने उससे कहा कि ये तुम्हारी है, तो उसने क्या कहा, नहीं। तो उसने कहा ये इतना ईमानदार आदमी है, सो शी गेव द अदर access to him as a reward। उसने क्या कहा, उसने देखा कि ये तो बहुत ईमानदार आदमी है, और उसने क्या कहा किया, उसने जो उसके पास जो 2 एग्स पड़ी हुई थी, एक गोल्डन और एक सिल्वर की, उसने वो भी इसे एज अ रिवॉर्ड यानी तोहफे इनाम के तौर पर, तोहफे या इनाम के तौर पर उसे दे दी। सो किड्स, हमने अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। जो हमारे पास हमारी बुक में क्वेश्चंस हैं बहुत ही खूबसूरत से, बेहतरीन से। चले तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है रीड एंड राइट टी अगेंस्ट टू ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट टू एफ अगेंस्ट टू फॉल्स। यानी हमने टी लगाना है दुरुस्त के तौर पर और हमने एफ लगाना है गलत के तौर पर। सो इन फर्स्ट द ओल्ड मैन वॉज अ फार्मर। ओल्ड मैन जो था वो एक फार्मर था, यानी जो ओल्ड मैन जहाँ पर जो हमें बूढ़ा आदमी उन्होंने बताया है वो फार्मर था। सो दिस इज़ फॉल्स बिकॉज वो फार्मर नहीं था, बल्कि वो कौन था, वो एक वुड कटर था। So this is false. Now next is he got up early in the morning and went to the forest. वो सुबह सवेरे उठता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। So this is true. वो सुबह सवेरे उठता था और जंगल की तरफ रवाना हो जाता था। Now the next question is he was cutting down a tree with a saw. वो क्या करता था, वो कटिंग डाउन करता था स के साथ। So this is false. वो एक्स के साथ क्या करता था, कटिंग करता था। When his axe fell into deep water, which came, जब उसकी एक्स जो थी वो गहरे पानी में गिर गई तो एक जो थी which mean चुड़ैल, तो एक चुड़ैल आई थी। So this is false. चुड़ैल नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सी फेरी आई थी। So the next is in the first time the fairy brought out a golden eggs. पहली ही तराकी में उसने क्या किया था, एक गोल्डन एग्स वो लेके आई थी बाहर। So this is true. वो गोल्डन एग्स लेके आई थी। In the second time she took out an iron egg. So this is false. दूसरी दफ़ा वो आयरन एग्स तो नहीं थी लेके आई बल्कि वो सिल्वर एग्स लेके आई थी। So kids, move on next page. On next page is page number 8 and also or lesson number 2. हमारा लेसन नंबर 2 है और आप अभी हम सफ़ा नंबर 8 पर आए हैं। सो सफ़ा नंबर 8 पर पार्ट सी में है टिक द करेक्ट आंसर। हमने क्या करना है, टिक करना है करेक्ट आंसर पर। सो इन द फर्स्ट इज द ओल्ड मैन वॉज अ वुड कटर, अ ओल्ड मैन हैज़ अ वुड कटर, अ पोस्टमैन। जो ओल्ड मैन था वो एक वुड कटर था या एक पोस्टमैन था। द ओल्ड मैन वॉज, बूढ़ा आदमी था, अ वुड कटर, अ पोस्टमैन। बूढ़ा आदमी एक वुड कटर था या फिर एक पोस्टमैन। सो post woodman. So the next is he went to the forest in the morning. वो सुबह सवेरे जाता था to cut down trees to hunt an animal. वो सुबह सवेरे जब जाता था तो क्या करता था, दरख्त काटने के लिए जाता था या फिर एनिमल को मारने के लिए यानी एनिमल का शिकार करने के लिए। सो वो कटिंग करने जाता था किनकी, ट्रीज़ की। सो एज एग्स स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से जो थी वो स्लिप्ड हो गई उसकी एग्स, फेल ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के अंदर, फेल इनटू अ डीप वाटर। सो अ डीप वाटर। सो द नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन वॉज सॉरी दैट ही हैड। सो ओल्ड मैन जो था वो एक माजत ख्वाह के साथ था। लॉस्ट हिज एग, फाउंड हिज एग, यानी जब उसकी एग्स जो थी वो उसे मिल गई या उसकी एग्स जब उससे खो गई। सो लॉस्ट हिज एग्स, जब उसकी एग्स उससे खो गई। सो द नेक्स्ट इज सडनली
देयर अपीयर्ड, अचानक ही वो सामने आ गई। सो कौन सामने आई? अ फेरी, अ विच? सो अ फेरी। द फेरी डाइव इनटू द वाटर, वैनिश्ड। सो डाइव इनटू द, उसने क्या किया? उसने अंदर तैराकी लगाई ना, उसने तैराकी की, यानी उसने तैरना शुरू कर दिया। अंदर उसने जाकर डुबकी लगाई और फिर उसने उसमें से एग्स को बाहर निकाला। द वुड कटर सैड, वुड कटर ने कहा, द गोल्डन एग्स इज माइन, द आयरन एग्स इज माइन। सो द आयरन एग्स इज माइन। गोल्डन एग्स के बारे में उसने नहीं कहा था कि वो उसकी है। सो द नेक्स्ट इज द फेरी वॉज प्लीज्ड विथ dishonesty of the old man, with honesty of the old man. So which honesty of the old man. So kids, move on next. So next is use the following word or phrases in the sentences of your own. हमने क्या करने हैं? हमने इनके sentences बनाने हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सो चले तो हम लोग सेंटेंसेस के लिए अपनी बुक को, नोटबुक को हम लोग ओपन करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अपने वर्ड और सेंटेंसेस को लिखेंगे। सो द फर्स्ट इज अ हॉट डे। अ हॉट डे, गर्म मौसम, एक गर्म दिन। ठीक है, गर्म दिन के बारे में वो हमें बता रहा है कि एक गर्म दिन। अ हॉट डे, एक गर्म दिन। इट वॉज अ हॉट डे It was a hot day when old man was cutting trees in the forest। बहुत गर्म दिन था जब वो जो था ओल्ड मैन वो क्या कर रहा था? वो कटिंग करने गया। एज अ रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड, इनाम के तौर पर। The fairy gave gold and silver eggs. The fairy gave the golden and silver eggs to him फेरी ने क्या किया था? सिल्वर एग्स जो थी वो उसे दी थी, सिल्वर और कौन सी? गोल्डन एग्स उस आदमी को दी, उस बूढ़े आदमी को। as a reward of his honesty. So the next is at once.
At once the fairy dived into the river at once. Dive into the river at once. Now the next is appeared. A-double-P E-A-R-E-D. Next is appeared. So appeared, a beautiful fairy appeared in front of him. A beautiful fairy appeared in front of him. Next is was helpless. Was helpless. The old man was helpless. The old man was helpless because he did not know how to bring back his ex. जो बूढ़ा आदमी था वो एकदम लाचार और बेमददगार हो गया क्योंकि उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, जो उसे दरिया में से यानी उसकी जो एक्स थी वो उसे वापस लौटाए. नाउ द नेक्स्ट इज so the next is laid the golden egg. Golden eggs. So the sentence is the fairy the golden eggs on back of
on back of the river. Now the next is badly sweating. Badly sweating. Sweating किसे कहते हैं? पसीने को. Due to hot day, everyone was badly sweat. Now the next is on the bank of the river. On the bank of the river. The old man was cutting. The old man was cutting the trees on the bank of river in the forest. सो किड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट किया. सो एक्सरसाइज बी जो है वो हम कंप्लीट करेंगे अपने थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग खूबसूरत तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे. सो आज हमारा वर्क इतना ही था, यानी जिसमें हमने अपने क्वेश्चन आंसर को फिल किया, देन हमने अपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ट्रू फॉल्स को देन हमने टिक किया करेक्ट आंसर को, और फिर लास्ट में हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए अपने कुछ क्वेश्चंस के. सो किड्स आपने भी इसी तरह बेहतरीन तरीके से अपने वर्क को डन करना है, और इसी तरह आपने इस वर्क को अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है. सो किड्स अभी तक के लिए इतना ही. पेज नंबर 8 हमारा डन हुआ. नेक्स्ट हम लोग पेज नंबर 9 यानी एक्सरसाइज बी को हम लोग डन करेंगे अपने पार्ट सी में. सो किड्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.